हाँ जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग एकदम बढ़िया हो, मस्त हो। चलो भाई। नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संजय, नवीन, विकास, कोमल, कृतवास, देवांश, नेहा, कार्तिक, विपुल, सब लोग का स्वागत। आ जाओ। सवाल आपके सामने है, इसको करना हम लोग शुरू करेंगे। आइए। आपसे कहा गया है 6 की पावर 4, नीचे है आपके पास 36 की पावर 3, फिर आपके पास है 216, और यहां है 6, और पावर में x-5। ठीक है भाई। 6 की पावर 4 हो गया। अब आपको पता है कि 36 अपने आप में क्या होता है। 36 अपने आप में 6 का स्क्वायर होता है, और इसकी पावर 3 है, यानी 6 की पावर 6 है। 3 का दुगना कितना हो गया? 6 हो गया। बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि इसको 6 की पावर 6 कर सकते हो। अगेन ये 6 का क्यूब है, और यहां पे 6 की पावर x-5 है। हाँ या ना? आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, यानी 6 की पावर 7, और यह 6 की पावर 3, और यहां पर है x-5। अब मुझे बताओ, ऊपर है 6 की पावर 7, नीचे है 6 की पावर 5, तो 7 में से अगर आपका 5 चला गया, सॉरी 7 में से 6 चला गया, तो आपके पास बचेगा ओनली 6 की पावर 1। अब मुझे यह बताइए कि यहां 6 की पावर 1 है, तो यहां पर क्या लाएं? x की जगह क्या रखें कि 5 अगर माइनस कर दे तो हमारे पास 1 बचे, तो इसका आंसर आएगा 6। x की जगह अगर मैं 6 रख दूं तो 6 में से 5 गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गया, आंसर विल बी 1। एक आपका आंसर विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। हाँ, एप्लीकेशन में कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस में कुछ सर्वर इशू चल रहा है, टीम उसको चेक कर रही है, और जल्द ही आपको सब चीजों को ठीक करके दे दिया जाएगा ना। थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें। हाँ,
ठीक है। कल का ब्लड डोनेशन कैंप बहुत शानदार रहा, बहुत अद्भुत रहा। ठीक, क्लियर है भाई सभी को? 4 और 3 7, 7 में से 6 गया तो हमारे पास बचा 1, है ना? 1 कब आएगा? जब 6 में से 5 जाएगा। 6 में से 5 गया, आंसर इज 1। आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं रविकांत, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, पहले डिवाइड है तो 600 को 12 से डिवाइड कर दोगे, 1/5 है। डिवाइड में अगर 5 है तो ये फिर से 1/5 हो जाएगा, है ना? 12 से कैंसिल होगा 50 बार। 5 और 5 25 का डबल, आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 इज द आंसर। ठीक, ये देखिए एक बढ़िया सवाल है आपके पास। आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका आंसर दें फटाफट। आ गया भाई? एलजेब्रा के फॉर्मूले से आराम से हो जाएगा। वेरी गुड दीपक, बिल्कुल सही आंसर है। रीचा, प्रियम, क्या बात है। देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना? अब ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो आप क्या करोगे भाई? आप अगर √334 का स्क्वायर करोगे तो बाहर कितना आएगा? 334 आएगा। और अगर 223 का स्क्वायर करोगे तो बाहर कितना आएगा? 223 आ जाएगा, है ना? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो 334 आएगा, और बी का स्क्वायर करोगे तो 223 आएगा। इसी प्रकार, ठीक है, सॉरी बीच में माइनस लगा देंगे। ऐसे ही अगर नीचे जाओगे तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 111 का स्क्वायर, √111 का 111, और ये आ जाएगा आपका 11। ये हो गया। 4 में से आपका 3 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 111 में से 11 गया। तो अगर 111 में 100 का भाग दिया तो 1.11 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी, 1.11। हाँ जी, आया समझ में? कौनो दिक्कत? ये मैथ्स फाउंडेशन वाली क्लास है। आपने कोई भी कोर्स अगर लिया है तो मैथ्स फाउंडेशन आपको सभी कोर्सेज में फ्री मिलता है, इसलिए मैथ्स फाउंडेशन की क्लास चल रही है। और मैथ्स फाउंडेशन यानी कॉमन मैथ्स की क्लास है फॉर ऑल एग्जाम्स, हाई लेवल क्लास। बाकी जो आपने कोर्स लिया है उसकी क्लासेस तो आपको मिलेगी। रोहित लकी ड्रॉ से। ठीक, चलिए इसका आंसर देंगे आप सभी। हाँ,
ठीक है, देखो यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अच्छा उसको ले लेते हैं, वो प्लस करके माइनस का सी क्यूब है ना, प्लस 3ab ये ऐसा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना, माइनस का 3abc। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए के, हाँ या ना, है ना। अब आपको मेरे भाई एक बात पता है कि ये जो क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सी प्लस ना लेते हुए माइनस ले लिया, तो जहां जहां माइनस के कारण अफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3abc। अब मुझे बताइए कि अगर मुझे इसकी वैल्यू बतानी है तो ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है, तो a प्लस बी प्लस सी है ना, 8 और 7 15 में से 15 गया तो क्या आया, 0 आया। अगर ए बी सी को सॉल्व करने से 0 आ गया तो 0 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो द आंसर इज 0, शून्य। आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ए प्लस बी और सी को अगर हम जोड़ रहे हैं तो शून्य आ रहा है, और शून्य का मल्टीप्लाई आप किसी से भी करेंगे तो शून्य ही आएगा, 0 विल बी द आंसर। ठीक है भाई। ठीक है, चलो और आगे। काफी आसान सवाल। ठीक है, देखिए ये है आपका 0.5 डिवाइडेड बाय 12 प्लस, इसको ऐसा कर लो कि 25 इंटू 5, 1234, 1234 4 डिजिट के बाद डेसिमल, है ना भाई। अच्छा इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो 5/120, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125, और 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 125 तो आएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लग के ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पहले तो भाई डेसिमल तो अपनी जगह है ही, है ना, डेसिमल तो आपका एक बार तो डेसिमल के बाद 0 आना ही है ना। फिर हम इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं इसको भाग देता हूं तो 12 इंटू 4 48, 12 4 जा 48, बचेगा 2 जीरो, फिर 12 एकम 12, बचेगा 8 जीरो, तो 12 इंटू 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 12 इंटू 6 72, इतना काफी है। और यहां 0.0125 हमारे पास है। अब अगर इसको देखोगे तो 6 और 5 11 का एक कैरी 1, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और 1 हो गया आपका 5, 0 और 0, 0.0541, ए वाला आपका आंसर है। ठीक है, बताइए, समझ आया सभी को। अगर आप 0.5 को 12 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 0.416, और 25 इंटू 5 125, नीचे 4 अंक हैं तो ये 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, दोनों को आपने प्लस करा, 0.0541 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है,
ठीक है भाई। इस सवाल में ना, इस सवाल को होल्ड करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ है। इसको आप होल्ड करिए, इसको बाद में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर बताइए। 2 और 1 3, 3 का दुगना 6, 6 से 6 कैंसिल हुआ, आंसर 1 आया। छोड़ो, आप आपके लायक सवाल ही नहीं था ये। इसको करके बताओ। हम्म। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, टीम चेक कर रही है, थोड़ा सा आप शाम तक का इंतजार करें, है ना। देख रहे हैं टीम उसको कि क्या हो रहा है। और आप जितनी कम बातें करेंगे उतना आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, और आप मुझे भी पढ़ाने दें, है ना। अगर आपके मैं प्रश्नों के आंसर देते रहूंगा तो हम पढ़ नहीं सकते, है ना। इसलिए आप पढ़िए, इधर उधर की कोई बातें मत पूछिए, मैं जवाब देने में असमर्थ हूं, क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब से पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। इसलिए आप पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है। चलो भाई, आपसे कहा है 8 - 28 - 53 डिवाइड 4 5 और 9। तो अगर यहां पे आप देखें तो ये हो गया 8 - 28 में से 53 गया, तो आप अगर यहां पे जाओगे तो 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, है ना। और यहां पे आपका 2 आ गया, ठीक। तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, ये माइनस का 25 रहेगा, ठीक है। फिर आगे चलो, ये डिवाइड आ गया, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 रहेगा, और माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई पहले होगा ना, 5 4 जा 20, लेकिन माइनस का 20, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो ये आ गया। इसके बाद इसके बाद इसके बाद, ठीक है। यहां पे भी आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 में 8 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 33। डिवाइड हो गया, 20 में से 9 गया तो ये आ गया आपका 11। तो आंसर आपका माइनस का 3 आना चाहिए। माइनस का 3 इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसको बता दो। ठीक, 45 - 38 - 80 डिवाइड बाय 4 -8 12 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, है ना। और क्लोज। अब देखो, जहां जहां डिवाइड है आप कर सकते हो। 80 को आप 4 से पहले ही डिवाइड कर सकते हो, तो यहां पे आपको 20 मिल जाएगा। 12 को 3 से डिवाइड करके आप पहले से ही 4 ला सकते हो, और ये आपके पास एज इट इज है। ये हो जाएगा आपका 45 - 38, फिर माइनस में 20, माइनस में 4 में से 8 में से 4 गया तो आपके पास 4 बचेगा। और ये डिवाइड इज ब्रैकेट के बाद है, यानी इस पूरे को सॉल्व करने पे जो आएगा उसको आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 28 में से 4 गया तो आपके पास 4 बचा। 20 में से आपने 4 माइनस करा तो आपके पास 16 आ गया, 16 आ गया। और 16 को भी आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो 45 - 38, और 16 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। क्या यहां तक बात सही है, आया ना। 1 मिनट यार, यहां पे मैंने 16 क्यों करा है, 1 मिनट। यहां पे ये आपका है, अच्छा ये डिवाइड में है, थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करेंगे। ये आपका डिवाइड में जाएगा, ना कि पूरा ब्रैकेट, है ना। ये डिवाइड में जाएगा, तो ये तो आपका 20 ही रहने दो। 38 है, ये आपका 20 रहने दो। 8 में से 4 गया 4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 में से 4 जाएगा। अब ये ठीक है, 45 - 38 माइनस ये आ जाएगा 20, 4 से 4 गया 1, मतलब बचा आपके पास 19, है ना। तो ये आ गया आपका 45, 38 में से 19 गया तो आपके पास फिर से 19 बचा। सो द रिमेनिंग इज 26।
26 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 26। हाँ। ठीक है। हो गया भाई। ये आपका बस ध्यान रखिए, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 को 4 से डिवाइड करा तो 1, 20 में से 1 गया 19, 38 में से 19 गया 19, 45 में से 19 गया 26। 26 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ भाई, इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे। रजनी जी कर सकते हैं, ऑफलाइन का लेकिन। हाँ जी, हो गया। देखें। वेरी गुड। मैक्सिमम लोग का आंसर 40 आ रहा है, 40 आ रहा है। देखिए, ये 14 है, डिवाइड है, मतलब आप समझें कि ये पूरा सॉल्व होके यहां पे अगर देखें डिवाइड, अच्छा डिवाइड है मतलब ये है। देखो यहां कंफ्यूज मत होना, डिवाइड के बाद केवल इतना, मतलब 14 के बटे में केवल ये जाएगा, है ना, और बाकी हिस्सा तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा। तो ये पूरा उठ के नीचे जाएगा। ऑफ पहले सॉल्व होता है तो 5 ऑफ 10, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये 10 आ गया, 10 में से 3 गया, यानी नीचे क्या जाएगा 7। 5 टू जा 10, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। मल्टीप्लाई में आपके पास है 4, और 7 में से 2 गया 5। ठीक है भाई। तो 7 से कैंसिल हुआ 2 बार, 20, 20 का डबल कितना, 40, 40। ये आपका आंसर है। ठीक है। वेरी गुड। अब आपसे चीजें अच्छे से बनने लगी है, मतलब, है ना। 1/10 नहीं आएगा, 40 आएगा, 40। इसका आंसर बताइए। बोर्डमास के नियम का ध्यान रखिए।
हाँ जी, हो गया। आइए, यहां पे आपके पास है 4+1/6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट -12 इंटू, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 13 और 3, तो 24 में से 13 और 3 यानी 16 चला जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचना है, 8 बचना है। 24 में से 13 और 3 यानी 16 हो गया, 16 गया तो कितना बचा आपके पास, 8 बचा, आया ना। ठीक है, और यहां पे एक्चुअल में ना ये ब्रैकेट आएगा, ये पूरा अपने आप में एक ब्रैकेट है ना। और ये पूरा डिवाइड जाएगा इसमें, मतलब डिवाइड में जाना है, वो 20 में से 4 गया तो कितना आ गया, 16। अब समझना, 4+1/6 मल्टीप्लाई बाय 96, और यहां पे आ जाएगा 16। ठीक है, 12 8 96, 12 8 96, नीचे आ गया 16। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 से कटेगा ये 16 बार, और 16 से 16 गया तो ये बचा 4-1, माइनस का साइन चल रहा है ना, तो -1, 4 में से 1 गया, सो द आंसर इज 3। 3 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है बात। हाँ, थोड़ा सा भी अगर हमने कुछ गलत करा, आंसर गलत होना है। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, आंसर एक बार में सही आएगा। अगला देखिए, हम्म, आ जाओ। देखो यहां पे आप क्या करोगे, 4 × 1 + 1 यानी ये हो गया आपका 5/4। डिवाइड में आ गए, 2 एकम 2 और 1 3, यानी ये आ गया आपका 3/2, है ना। यहां पे आप आ गए तो ये आ गया 1/15, ये आ गया आपका 1, और ये आ गया आपका 9/10, 9/10। ठीक है बात। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 है, तो आप इसको कर देंगे 2/3, 2/3। यहां पे अगर आप देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर लो, 15 एकम 15 और 1, तो ये हो गया आपका 16/15, और ये आ गया आपका 9/10। ठीक है, अब अगर ऊपर देखें आप तो ये 2 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो आपके पास है 5/6, 5/6। नीचे अगर हम देखते हैं, नीचे अगर हम देखें तो एलसीएम मुझे लेना पड़ेगा कितना, एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे 30। ठीक है, 15 का डबल है तो 16 का डबल, 10 का ट्रिपल है तो 9 का ट्रिपल, यानी 27। ठीक है भाई, ऊपर आपके पास है 5/6, और नीचे आपके पास क्या है, 32 में से ये गया तो ये भी आपके पास है 5/30, 5/30। अब 5 से आपका 5 चला जाएगा, 6 से आपका ये 5 होगा, और ये 5 पलट के ऊपर जाके केवल 5 बचेगा, आंसर आएगा 5। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 5। बताओ, कोई डाउट।
ठीक है, समझ गए। 5/4 3/2, डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, 3/2 पलट के 2/3, 15 इंटू 1+1 16/15 9/10, एलसीएम लेके सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो 5/30 और ये आपके पास 5/6 है, तो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 30 हो गया 5 बार, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा आपका 5। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट पहले करेंगे तो गलत होगा, नियम से चलना है, बोर्ड मास को फॉलो करना है, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 डिवाइड, अब यहां पे देखो आप 3/4 और 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 यानी ये हो गया 3 और 3 6/4, 3 + 3 क्या हो गया 6/4, 2 से कैंसिल करोगे तो 3 बार, 2 से कैंसिल करोगे 2 बार, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो 3/2, 3/2 है या ना, है ना, 3 और 3 6/4, 6/4 को आप कह सकते हो 3/2, तो ये आ गया आपका 3/4, फिर इधर चले तो ये आ गया आपका 3/4 प्लस 3/4, डिवाइड बदलेगा मल्टीप्लाई में, तो 3/2 का बन जाएगा 2/3, और आगे चलें तो ये आ गया आपका 3/4, ये हो गया आपका 3/4, यहां पे 3 से 3 गया, इससे ये कैंसिल हुआ, तो बचा आपके पास ओनली 1/2, केवल बचा आपके पास 1/2, है ना, ये आपका 3/4 है, प्लस अब अगर यहां पे आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा आपको 4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो केवल बचेगा 3, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 से डबल, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, है ना, और आगे चलें तो फाइनली 3/4 प्लस 5/4, एलसीएम कॉमन है यानी 8/4, आंसर इज 2, 2 आपका बिल्कुल ठीक है। हाँ, आ गया समझ में। क्लियर, चलिए भाई और आगे लेकर चलें आपको। हम्म, ठीक है, ये सवाल दिखने में जितना कठिन है उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन है ना, देखिए आप और हम मिलकर इसको करेंगे। यहां पे आप अगर ध्यान से देखें तो ऊपर 1.331 की पावर 1 है, फिर पावर 2 है, ऐसे करते करते पावर 6 तक जाना है, नीचे 2 है 3 है, करते करते 7 तक जाना है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो ऊपर जो है उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं, उसको वैसे रहने दो, ऊपर जो है उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, हम नीचे करेंगे। देखो 1.331 की पावर -2 है, अगर सब में से 1.331 कॉमन ले लिया जाए, 1.331 कॉमन ले लिया जाए तो बताओ क्या बचेगा,
1.331 कॉमन निकल गया तो 1.331 की पावर -1। भाई एक बार 1.331 बाहर गया तो क्या बचा, इसके बाद फिर से 1.331 की पावर -2, फिर से 1.331 की पावर -3, ऐसे चलते जाओगे आप, है ना। तो आप सोचिए सब में से एक एक 1.331 बाहर हो गया तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 331 की पावर -6। क्या आपको यह बात समझ में आई? ऊपर जो है उसका टेंशन मत लो, आपको जो बोल रहा हूं वो आप ध्यान से समझो। 1.331 सब में से एक बार मैंने कॉमन ले लिया, अगर सब में से एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, ऐसे करते करते 6। अब मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो यहां बचा है, जो यहां है वही ऊपर है। देखो 1 2 से लेकर 6 तक, और ये भी वही है। ऊपर क्या है आपके पास, 1.331 की पावर 331 की पावर -1, फिर 1.331 की पावर -2, करते 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 लास्ट में क्या है, 1.331 की पावर -6, है ना। यही चीज आपके पास ऊपर है। तो अब होगा ये कट जाएगा, तो आपके पास सिंपल बचेगा 1.331 और इसकी पावर 1/3, है ना, ये हो जाएगा। अगर अब आप इसको ध्यान से देखते हैं, इसकी पावर तो यहां पे कुछ नहीं है ना। अब अगर आप इसको अगर देखोगे, हाँ अच्छा मैंने यहां पे -1 नहीं लिखा, सॉरी, यहां पे ऐसे कर लेना 1.331 की पावर -1, है ना, 1.331 की पावर -1, ये कॉमन है। अगर कभी पावर माइनस में है तो उसको अगर पलट दिया जाए, उसको अगर पलट दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.331, और पावर जो है प्लस में होके चेंज हो जाएगा। -1 को पलट देंगे +1 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये 1.1 का क्यूब है और हमारे पास पहले से पावर 1/3 है, 3 से 3 गया, आंसर इज 1.1, 1.1 बिल्कुल ठीक आंसर है। आया? 1.331 की पावर -1 आपका कॉमन हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे का पूरा कट जाएगा तो केवल बचेगा ये, है ना, आपके पास बचेगा केवल 1.331 की पावर -1। माइनस की पावर कभी हटाना है तो संख्या का व्युत्क्रम करते हैं, संख्या को हमेशा पलट देते हैं, तो -1 +1 बन जाएगा। फिर हमें पता है कि ये तो 11 का घन है, 1.1 का क्यूब है, तो 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 1.1, 1.1। आया भाई समझ में? ठीक है, कॉमन रहेगा ना भाई, सब में अगर माइनस है, सब में माइनस है तो बाहर भी माइनस ही आएगा ना। -1 एक बार बाहर निकल गया तो सब में एक एक कम हो जाएगा, तो वो सही है ना, -1 ही तो कॉमन निकलेगा। इसका आंसर शायद आप बिना पेन उठाए दे पाओगे, ऐसे सवाल हम 2-3 बार कर चुके हैं। हाँ ठीक है, देखिए आपकी जो भी दिक्कत परेशानियां हैं जो आप यहां पर बता रहे हैं, support@winnersinstitute.in, इस पर आपको मेल करनी होगी, है ना। जो भी आपको इश्यू आ रहा है या कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, तो आप यहां पर मेल करिए। आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो वो आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए अलग से टीम है, वो आपको देख के सारी चीजें बताएंगे। हम्म, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था मैंने, कि अगर कभी भी a³ + b³ + c³ -3abc आ जाए तो ये a + b + c और मल्टीप्लाई में
बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लिखकर मैं बता चुका हूं। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये आपका ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये आपका सी क्यूब है। बात वही है कि प्लस होके इसको माइनस का सी क्यूब कर रहे हैं, प्लस माइनस का थ्राइज ऑफ ए बी और सी, है या ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब आप बोलोगे सर ये ए क्यूब समझ में आ रहा है, ये बी क्यूब समझ में आ रहा है, ये सी क्यूब समझ में आ रहा है, लेकिन ये 3abc समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर 3 भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, कैसे हो सकता है? तो सुनिए भाई, आपके पास है 3, ए की वैल्यू क्या है 0 111, बी की वैल्यू क्या है 0 222, और सी की वैल्यू क्या है माइनस की 333। माइनस माइनस प्लस हो गया तो पहला कारण है प्लस आने का, है ना। अब अगर मैं 3 का 111 में गुणा करूं तो यह आएगा 333, और 333 पहले से ही है, और 222, है ना, इसलिए 333 का स्क्वायर 222 है। वो 3abc ही, लेकिन उसको सॉल्व करके 0 333 का स्क्वायर इंटू 0 222 कर दिया है, और कुछ कारण नहीं है ना। अब अगर आप a प्लस बी प्लस सी को जोड़ोगे तो a की वैल्यू है 111, प्लस बी की वैल्यू है 222, और सी की वैल्यू है माइनस का 333। इनको जोड़ोगे तो प्लस का 333, उसको करोगे माइनस का 333, जीरो आ जाना है। और अगर जीरो आ गया, ए बी सी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी करिए, आंसर आपका जीरो में आएगा। एकदम डिटेल में मैंने आपको बता दिया, समझ गए? हाँ, ठीक है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ए बी सी को प्लस करने पर ही जीरो आ रहा है, तो आगे कुछ भी आ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो ही कर देगा। इसका आंसर बता दो। हो गया? इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो। ये हो जाएगा 6 और 5 30 और 1, सो दिस इज 31/6। फिर ये आ जाएगा 8 इंटू 4 32, 32 में आपने 3 जोड़ दिया तो ये आ गया 35/8। फिर डिवाइड में 8 दूनी 16 और 1, तो ये आ गया आपका 17/8। अब ये हो गया आपका 31/6, ये हो गया आपका 35/8, और ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो 8 ऊपर और 17 आपका नीचे, है ना भाई। अब यहां पे 8 से आपका 8 कैंसिल हो गया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। हो रहा है क्या? बाकी कुछ नहीं हो सकता, तो बस यहां पे आप करिए 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो यहां पे आपका आ जाएगा 35 और 31 का गुणा करेंगे, 35 का 1 में करेंगे 35, कैरी हो जाएगा 3, 35 का 3 गुना 105, 105 में 3 जोड़ दिया तो 108, और 17 इंटू 6 कितना हो जाएगा 102। 102 का अगर मैंने भाग दिया तो एक बार चला जाएगा, सॉरी 102 का भाग देंगे तो 10 बार चला जाएगा, तो 10 बार यानी 1020 चला जाएगा, तो आपके पास शेष बच जाएगा 65 और नीचे बचेगा 102। 10 65 102, डी आपका आंसर है। 10 65 102, डी इज द राइट आंसर। समझ आया? 35 और 31 1085, 17 इंटू 6 102, 102 का पहाड़ा अगर 10 बार लोगे तो 1020 आएगा, तो 10 बार पहाड़ा लिया 1020, 1020 गया तो बचा 65/102, तो 65/102 डी आपका आंसर है।
ठीक है, ये तो कुछ आसान से नन्हे मुन्ने सवाल हैं। 2500 किसका वर्ग है? 50 का। 961 किसका है? 961 किसका है? आपका 31 का। ये आ गए आपके 81। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। लेकिन सामने x का स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगेगा, सो फाइनल आंसर विल बी 3। अंतिम आंसर आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 176 है और 2401। अब बताओ 2401 2401 किसका स्क्वायर होता है? बहुत सारे लोग पिछले क्वेश्चन में आंसर 9 दे रहे हैं। 9 नहीं आएगा क्योंकि सामने स्क्वायर भी था भाई। बराबर में x का स्क्वायर, बराबर में x का स्क्वायर, स्क्वायर हटा स्क्वायर रूट लगा, फाइनल आंसर 3 आएगा ना कि 9। ये किसका वर्ग होता है? ये 49 का स्क्वायर होता है। तो अगर आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपको मिलेगा 225, जो किसका वर्ग होता है? 15 का। तो इसका आंसर आपका 15 आ गया। ठीक है, हाँ देखो ये बड़ा आसान है। ये 7 का स्क्वायर है तो इसमें 7 प्लस होगा। 29 में 7 जुड़ा 36, 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। 19 में 6 जुड़ा तो 25, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 11 में 5 जोड़ दिया तो 16, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 5 और 4 कितना आ गया? 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 आपका आंसर है। -2 या -2 की पावर 3 है। आपको पता है -2 की पावर 3 यानी -2 का मल्टीप्लाई 3 बार करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम -8, है ना। -2 की पावर 3 यानी माइनस का 8। अगर कभी पावर माइनस में है तो हम इसको पलट देते हैं जिससे माइनस क्या बन जाता है? प्लस। जब भी संख्या को पलटोगे, जब भी संख्या को उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, केवल उसका चिन्ह बदलता है, वो भी पावर का यानी घात का। ठीक है, घात का चिन्ह बदलेगा। और 2 की घात 8 होता है 256, और माइनस है, और अगर घात सम संख्या है तो माइनस की जगह प्लस हो जाता है। 1/256 आपका आंसर होगा। 1/256। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये वाला क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देकर जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा आसान है। 27 और 125 यानी 3/5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और ये वाला भी आपसे बन जाएगा और ये वाला भी आपसे बन जाएगा। 3 सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, बाकी इसके आगे कल। ठीक, आज के सारे क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, लिख लिख कर सवालों को जरूर करिए, रिवीजन की हैबिट जरूर बनाइए, है ना, रेगुलर बेसिस पर। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।